आईएमसी की ट्विन कैपिटल के अंतर्गत वाद समिति सदस्य और ठेकेदारों द्वारा धरना प्रदर्शनकारियों ने अपनी 4 मांगों को लेकर दबाव बनाना जारी रखा। उनके प्रयासों के बावजूद ईटानगर नगर निगम आईएमसी के मेयर और उच्च अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय निकाय मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 14 और 15 फाइनेंस कमीशन के प्राप्त धन का उपयोग करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। यदि ईटानगर नगर निगम आईएमसी के मेयर और उच्च अधिकारी उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो प्रदर्शनकारी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए, ये आज हम लोग का ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वार्ड कमेटी मेंबर्स का एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का ये अभी दूसरा दिन हम लोग का ये पीसफुल सिटिंग धरना आज शाम के 5 बजे तक होगा। तो अभी तक जो है हम लोगों को आफ्टर 7 डेज अल्टीमेटम का बाद में हम लोगों ने 2 दिन का पीसफुल धरना हम लोगों ने यहाँ में टेनिस कोर्ट में हम लोगों ने लॉन्च किया। तो अभी तक हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स हमारा हायर अथॉरिटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उनका कहना ये है कि 15 एफसी का जो पैसा है उसको हम लोग को मतलब कि पैसा पेंडिंग बिल को रिलीज़ करना ही नहीं चाहता है। वो जानबूझ के डेलिबरेटली हम लोग को इग्नोर कर रहा है कि हम लोग को 15 एफसी का पैसा को हम लोग को जो आधा जो पेंडिंग बिल है उसको हम लोग को देगा ही नहीं है। तो हम लोग का सवाल ये कि आप किस हिसाब से क्या चीज़ के लिए आप पेंडिंग बिल को हम लोग को रिलीज़ नहीं करेगा। 15 एफसी में 44 करोड़ का अंदर में हम लोगों को काम कराया। 20 वर्थ को इस कॉरपोरेटर को 1 करोड़ 50 लाख का काम पैसा दिया, उसका अंदर में हम लोग को काम कराया। वो क्यों आप हम लोग को जो हमारा पेंडिंग बिल है उसको रिलीज़ क्यों नहीं करेगा, जबकि आपका उसमें ईच वर्ड में आप आधा पेमेंट अगर करता है तो यानी कि 1.5 में 75 लाख सिर्फ खर्चा होता है, अनदर 75 लाख जो आपका अकाउंट में बचता है तो वो पैसा को तो हम लोग रिलीज़ कर दो बोल के तो मांग रहा है। एज पर हम लोग का CPWD NIT नॉर्म्स के हिसाब से हमारा जो सिक्योरिटी का जो पैसा है, जो परफॉर्मेंस गारंटी जो 5% का परफॉर्मेंस गारंटी आप 6 महीना से ज़्यादा आप अपना अकाउंट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अकाउंट में आप लैंडिंग करके नहीं रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते हैं, आप रिलीज़ करना पड़ेगा। हमारा वो पैसा को रिलीज़ कर दीजिए, वो हमारा घर का पैसा है, आपका IMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैसा नहीं है। ये हमारा मांग है और जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा और हम लोग का जो ये पीसफुल धरना जो है हम लोग लगातार हम लोग करता रहेगा फेज बाई सीधी। और ये इसके साथ साथ हम लोगों ने ये हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑनरेबल एडवाइज़र जो हमारा जो लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ULB जो हमारा लोकल बॉडी मिनिस्टर है, उन लोगों को भी हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन हमने सबमिट किया है। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा जो लड़ाई है, इस कन्फ्यूजन ना हो, हमारी जो लड़ाई है हमारा आपसे नहीं है, आपकी सरकार से नहीं है, और हमारा जो लड़ाई है क्लियर कट हमारे ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अंदर जो एनामोलीज जो करप्शंस जो डंपिंग जो हो रहा है सिस्टम्स में जो गड़बड़ी हो रहा है, उस सिस्टम्स में आपका इंटरवेंस जो है बहुत ज़रूरी है फॉर द कोज ऑफ सोसाइटी, कोज ऑफ द ईटानगर। ये सबका ईटानगर है, सबका कॉरपोरेशन है, तो आपका सरकार का इंटरवेंस जो बहुत ज़रूरी है। इससे सरकार से हम निवेदन करता है कि आप लोग इंटरवेंस कीजिएगा। और 14 एफसी 15 एफसी का वो बोलता है कि एकदम क्लीन, यहाँ कोई गड़बड़ी कोई करप्शन नहीं है, और इसीलिए ये इंक्वायरी कमेटी आप सरकार जो सेट करके हमारे ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 15 एफसी 15 एंड 14 एफसी का जो पैसा है यूटिलाइजेशन कहा हुआ, उनके ऊपर में इंक्वायरी आप लोग सेट कीजिएगा, ये हम सरकार से निवेदन करता है। और इसके बाद में जो हमारा जो होनरिम का जो बात है, होनरिम देखिए हमारा जो ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हमारा मायरू का कहना है कि जो हमारा 2019 एक्ट के अनुसार अंडर 64 क्लॉज 7 का बेस को लेके रिफ्लेक्ट करके बोल रहा है। तो देखिए आपने खुद कहा है कि ये हमारा इलेक्टेड कॉरपोरेटर को भी होनरिम का यहाँ में एलो नहीं है,
हाँ यहाँ में होनरम देना बोल के लिखा नहीं है, लेकिन तो भी आप होनरम क्यों ले रहे हैं? तब लिखा नहीं तो आप क्यों ले रहा है? आप ले रहा है तो हम लोग को भी तो होनरम देना चाहिए, सीधी सी बात है। कहा अब अभी तक जो है पिछले 4 साल 3 साल से आप होनरम जो ले रहा है, लिखा नहीं तो आप क्यों ले रहा है? वो होनरम जो है हमारा एवरी हाउस होल्ड जो है हमारा ईटानगर का साफ़ सुथरा के लिए, क्लीन के लिए 200 रुपया 100 रुपया हर महीना गार्बेज फी कलेक्ट करता है, ताकि जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मेन फोर्स है, जो हमारा गंदगी हमारा घर का आंगन को जो सफा करता है, उसका महीना दरमा के लिए है। और आप लोग को ऐसे बैठ के खाने पीने के लिए नहीं है। जब यहाँ नॉर्म्स में नहीं तो आप पैसा क्यों ले रहा है? आप पैसा वापस कर दीजिए। ये हमारा ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हायर अथॉरिटी से हमारा ये निवेदन है। और हमारा जो इसका बाद में जो हम लोग का जो 2.0 मेमोरेंडम है वो लगातार हम लोग जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। और ऐसे सुनने को भी मिल रहा था कि आप लोग वार्ड मेंबर तो काम नहीं करता है, ऐसे सुनने लाइक ये कितना हद तक सच है? बस पैसा नहीं मांगते रहता है, ऐसे बस सुनने में आई है, लाइक कितना हद तक सच है? ये तो अनफॉर्चुनेट वाला बात है। ऐसा मतलब आज तक आप देखिए हम लोग का ऑन रिकॉर्ड रहता है, सीधा सीधे जब से हम लोगों को अपॉइंटमेंट किया है हमारा वार्ड मेंबर जो है डे एंड नाइट एज पर हम लोग को हमारा कॉर्पोरेटर का जरिए हम लोग काम करता है। और हमारा कॉर्पोरेटर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का हायर अथॉरिटी का तरफ से ऑर्डर देता है, वहाँ से हुकूमत आता है और वो हुकूमत को अपना कॉर्पोरेटर जो वार्ड मेंबर के ऊपर में अप्लाई करता है और आदेश देता है। उस हिसाब से हम लोग दिन रात हम लोग काम करता है। क्लीन ग्रीन हमारा मतलब अपना सेक्टर अपना वार्ड को साफ़ सुथरा रखने में, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में, स्पेशली मैं अपना वार्ड का बारे में बोलेगा हमारा वार्ड नंबर 10 में जब हम लोग 2021 में जब हमारा कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले यहाँ में बहुत से ड्रग्स का एकदम ये एक अड्डा बन गया था और इसका बाद में ये मतलब कचरा का एक अड्डा बन गया था। हालांकि हमारा वार्ड नंबर 10 जो एवरी VIP का जो रूट को कनेक्ट करता है और रेसिडेंशिप को कनेक्ट करता है, ऑफिस को कनेक्ट करता है, तो बहुत कचरा आता था। अभी आप लोग जाके देखिए एकदम आपका 80% मिनिमाइज हम लोगों ने अपना मेहनत के बलबूते पे किया है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हायर अथॉरिटी का ये स्पेशलाइज का कारण हम लोग नहीं किया है। इसलिए आज तक जो हम लोग को वार्ड मेंबर को जो स्पेशलाइज जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाके अपना आप को बचाने के लिए ये एलिगेशन हम लोग का ऊपर में डालने से ये नहीं होगा। हम लोग इसको मानता नहीं, बिल्कुल हम लोग उसको नकारता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और जैसे कि आप लोग आज दूसरा दिन का ये पीसफुल सिटिंग धरना दे रहे हैं, पीसफुल सिटिंग धरना नहीं देते आप लोगों ने कुछ मेमोरेंडम भी सबमिट किया, बट कल से बेहतर परसों ऐसे आप क्या मेयर सर या फिर कंसर्न कॉर्पोरेटर को आप लोग मिलने के लिए बात करने के लिए या फिर ये सब तो फैमिली में तरह देखने से अभी आप लोग पब्लिकली मीडिया में आ गए, तो ये सब इंटरनेट आप लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई नहीं किया? देखिए हम लोगों ने बहुत सा इंटरनली चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया। 2 साल हम लोगों ने कोशिश किया। 2 ईयर्स ये कोई इंसान का ये एकदम ये एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, लाइफ का एक हिस्सा होता है। 2 साल जो ना 2 साल एक हिस्सा होता है। तो 2 साल हम लोगों ने अपने आप को अपना जो कंसर्न जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अपना घर है, हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत ट्राई किया। ट्राई इन द सेंस हम लोगों ने मांगा, हम लोगों ने हमारा जो पेंडिंग बिल है उसको रिलीज़ कर दो, यही था हम लोग का जो मांग जो। तो करते 2 साल लगा देने का बाद में इसका बाद हम लोगों ने मजबूर होकर ट्विंस कैपिटल वार्ड मेंबर जो है रेजुलेशन लेके हम लोग अल्टीमेटम भी देखा 7 दिन का, ये ऑन रिकॉर्ड में 7 दिन देखा। 7 दिन के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कहता है कि हम लोग को एकदम दूर दराज से जब पैसा आएगा तब देगा, दूर दराज से जब पैसा आएगा तब देगा बोलता है। हम लोगों को काम दूर दराज से जब आएगा तब पेमेंट मिलेगा बोलकर काम नहीं कराया था। हम लोग को 44 करोड़ का अंदर में काम कराया था। वो पैसा जो अभी है उसका अंदर से हम लोग को पैसा दो बोल के हम लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ट्राई किया। तब जब हद से ज़्यादा जब हमारा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारा पैसा ही देने के लिए तैयार नहीं है, तब आके मजबूर में हम लोगों ने अल्टीमेटम साहब के आज 2 दिन का यह धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये हमारा हायर अथॉरिटी का 110% उसका अपना फेलर है। ये हमारा वार्ड मेंबर का कोई इसमें कोई गलती नहीं, कंट्रैक्टर का कोई इसमें कोई गलती नहीं है।
तो जैसे कि आपने बोला कि थोड़ा पहले आपने इस बीच में बोला कि आप फेस वाइज भी बाद में धरना बैठने का चांसेस है बोलते हैं, अगर इनकेस आपका ये फुलफिलमेंट डिमांड फुलफिल नहीं होने से पहले। तो अगर ये पीपल सिटिंग धरना के बाद क्या आप कल मेयर सर को मिलेंगे या फिर अपना वापस बात को रखने के लिए ट्राई करेंगे क्या? देखिए, हमने अपना मांग को रखा है एज ए कॉरपोरेटर, एज ए वार्ड मेंबर और एज ए आपका ये जो कंट्रैक्टर का हिसाब से हमने अपनी मांग को रखा है। आपने सुना नहीं है, हमारा बात को सुना नहीं है, हमें मजबूर कर दिया कि हम धरना प्रदर्शन पर आ जाए, हम पब्लिक लेवल में आ जाए। ऐसे आप जो मीडिया विटनेस होगा कि सारा कैपिटल, सारा आम जनता विटनेस होगा कि हमारा ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अभी डंपिंग ऑफ करप्शन बोल रहा है। कभी कभी ये बात सुन के हम लोग अपना आपको वार्ड मेंबर बोलने के लिए भी शर्म लगता है। अरे ये हमारा कॉरपोरेशन में ऐसा हो रहा है, सचमुच का ऐसा हो रहा है क्या? बहुत लोगों का एलिगेशंस भी है, बहुत लोगों का यहाँ में SIT में केस चल रहा है। बोलता है हाल ही में कल हमारा जो सोशल वर्कर जो है उनके ऊपर में भी एक एलिगेशन था हमारा कंसर्न जो डिपार्टमेंट का कॉरपोरेशन का, कि उसका वजह से पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने उनको बुलाया कि कल आप क्लियरफाई कीजिए, आप क्यों हमारा जो पेमेंट को आप अगेंस्ट में आप कंप्लेंट देगा। कल उन्होंने आके सीधा क्लियर किया है कि पेमेंट का एजेंस में उसका कोई कंप्लेंट नहीं है। मिस यूज, पैसा का मिस यूज का एजेंस में उसका कंप्लेंट है बोल के बोला है। सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है उसका एजेंस में उसका कंप्लेंट है बोला है। एज ए सोशल वर्कर उसका कंप्लेंट इतना है बोला, किसी का पेमेंट को रिलीज मत करो बोल के ये कंप्लेंट नहीं दिया। कल यहाँ मीडिया में आके क्लियर किया, हम लोग के सामने आके क्लियर किया है। और अभी हमारा मयूर साहब बोलता है कि अभी सपोज अभी मीडिया का जरिए हम लोग उस दिन देखा है, हम लोग को अनरिकॉग्नाइज है, ये है वो है, ऐसे सिस्टम। तो देखिए, एक चीज़ हम सीधा सीधी बता दिया, हम लोग सीधा सीधी बोल रहा हूँ कि हम लोग तो एज ए आपका वार्ड मेंबर जो है, हम लोग 2 टाइम्स हम लोग नॉमिनेट हो चुका है, 2 टाइम्स अपॉइंटेड हो चुका है। एज पर आपका अंडर सेक्शन 54 के जरिए आप नॉमिनेट है कि नहीं, आप अपना आप को परखिए, अपना आप को जांचिए। दैट्स एंड दैट्स रिगार्ड हम लोग को ये मानना है कि आप ही अनरिकॉग्नाइज मायूर है हमारा, आप चुपचाप रिजाइन दे दीजिए एज पर अंडर सेक्शन 53 के अनुसार। हमारा सीधा सीधी बात है, हम लोग का कोई उधर कोई दुश्मनी, कोई इंडिविजुअल हम लोग का नहीं है, किसी से कोई पर्सनैलिटी नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट का एजेंडा है हमारा, होनरिम और हम लोग का जो पेंडिंग बिल है उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, बात खत्म है। आप उसके बाद आप सिस्टम में क्या करता है नहीं करता वो आपको लो करेगा, सरकार देखेगा, वो हम लोग उसको नहीं बोलता है। लेकिन हम लोग का मांग ये है कि आप इतना अगर आप बोलता है कि आप कॉरपोरेशन में करप्शन नहीं है, लोगों का कहने का ऊपर से आप करप्शन नहीं है, तो इंक्वायरी कमेटी को सेट कराइए, आप हमारा कॉरपोरेशन को साफ कीजिए। हाँ, हम लोग को भी, ताकि हम लोग को भी सेटिस्फेक्शन हो कि हमारा कॉरपोरेशन जो है नीट एंड क्लीन साफ सुथरा है। दैट्स ऑल। सर, ये आप लोगों जो अरुणाचल के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेमा कंडू 3.0 गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कुछ वो लोग से संदेश मिला है आप लोगों का इश्यू को लेकर? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई हम लोग को संदेश आप लोग को नहीं मिला है। और हम लोगों ने पहले भी जैसे मैं बताया, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को हमने अपना मिनिस्टर को हम लोगों ने सबमिट किया है, हमारा एडवाइज़र को सबमिट किया है, ऑनरेबल MLA एडवाइज़र टू मिनिस्टर 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोगों ने सबमिट किया है। तो अभी फ़िलहाल में असेंबली का अनफॉर्चुनेटली असेंबली का भी सीज़न है, तो असेंबली ख़त्म होने के बाद हम लोग ये 101% हम लोग ये विश्वास करता है, ये जनता का सरकार है, हमारा अपनी सरकार है, हमारा आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। हमारा जो कॉरपोरेशन का अंदर में जो दुख तकलीफ जो सिस्टम को जो मैनिपुलेट कर रहा है उसके एजेंट्स उसके विषय में आपका इंटरवेंस जो बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने सरकार को यही हम लोग मांग रखा है कि इंक्वायरी कमेटी यहाँ में सेटिंग होना है, इंक्वायरी होना है, 15 FC 14 FC को इंक्वायरी होना है। और ये हम लोगों ने सरकार को मांग रखा है और हम लोग विश्वास करता है कि आफ्टर ये सेशन के बाद में सरकार इस मुद्दा को ध्यान देगा और हमारा जो बातचीत हमारा जो मांगे हैं मांग का ऊपर को उसको कुछ वो लोग रिजॉल्व करेगा, कुछ रेजोल्यूशन लेगा, कुछ एक्शन लेगा, हम लोग ये विश्वास करता है। सर, आज के धरना के बाद आप लोग अभी क्या स्टेप होता है? देखिए, हमारा जो मांग जो है, जब हमारा सिर्फ डिमांड है सिर्फ
पेमेंट को रिलीज़ कर दो। किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है। कोई गवर्नमेंट से सिकवा गिला गवर्नमेंट सरकार से कोई सिकवा गिला नहीं है। अपना सरकार है, कुछ नहीं। सरकार जब देखा थी कि आंखों के सामने ट्रांसपेरेंटली सरकार अपना सरकार चल रहा है, तो सरकार से हमारा कोई सिकवा गिला नहीं है। अपना जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन का अंदर में जो माल प्रैक्टिस जो हो रहा है, हाँ, जो करप्शन डंपिंग और सिस्टम्स को वायलेट कर रहा है, तो हम लोग अपना कॉरपोरेशन का अगेंस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। अपना घर का लड़ाई है, तो सरकार से हमारा कोई सिकवा गिला नहीं है।